नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर मालती भोजवानी, ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनेकोलॉजिस्ट एंड आईवीएफ कंसल्टेंट, डायरेक्टर मालती हॉस्पिटल एंड टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर भोपाल, प्रैक्टिसिंग सिंस लास्ट 35 ईयर्स। प्रत्येक महिलाओं को, जैसे कि आज की कैरियर ओरिएंटेड महिलाएं हैं, उनको अपने शरीर के बारे में, अपनी रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में और अपनी फर्टिलिटी विंडो या जिसे हम ओव्यूलेशन कहेंगे उसके बारे में पता रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आजकल के आधुनिक जीवन शैली में ये पाया गया है कि कभी कभी हस्बैंड वाइफ साथ में नहीं रह पाते हैं, कभी उनके वर्किंग प्लेसेस अलग अलग जगह पे होती है, कभी कभी उनका ट्रैवलिंग जॉब्स होता है। इसलिए जब भी वो प्रेगनेंसी प्लान करती है तो उनके हमेशा दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि किन दिनों में हमें साथ में रहना चाहिए, कांटेक्ट में रहना चाहिए, ताकि हम गर्भधारण कर सकें। और उसका एक फ़ायदा ये भी होता है कि अनचाहे गर्भ से बचने के लिए भी हर एक महिला को ये पता रहना ज़रूरी है कि उसके कौन से फर्टिलिटी डेज है और उन दिनों में हमें प्रिकॉशंस लेना चाहिए या हमें कांटेक्ट से बचना चाहिए। तो आज हम इस बारे में ओव्यूलेशन पीरियड क्या है, वो कैसे होता है और उसे हम अपनी फर्टिलिटी के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कैसे उपयोग में लाएं, उसके बारे में हम जानेंगे। महिला के शरीर में जब मासिक धर्म शुरू होता है तो उसके पहले दिन से जिसे हम डे 1 कहते हैं, उससे उसका फॉलिकुलर डेवलपमेंट की शुरुआत होती है। फॉलिकल का मतलब है उसका एक अंडे बनने की शुरुआत होती है। हालांकि अंडे तो बहुत सारे उस कंपटीशन में लगे रहते हैं, पर एक जो मेन अंडा या डोमिनेंट फॉलिकल होता है उसका विकास होता चला जाता है और 14वें दिन पे या 14th डे पे उसका प्रॉपर विकास या मैचुरेशन होता है और वो वहाँ से अंडेदानी से रिलीज़ होता है और वो फैलोपियन ट्यूब्स में प्रविष्ट कर लेता है। उसके बाद यदि फैलोपियन ट्यूब्स में यदि स्पर्म की मौजूदगी है तो उसका फर्टिलाइजेशन हो जाता है और ये फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो या जिसे हम एम्ब्रियो कहेंगे, वो अपना सफ़र तय करता हुआ यूट्रस के एंडोमेट्रियम या उसकी इनर परत पे जाके इम्प्लांट हो जाता है या अटैच हो जाता है, तो उसे हम प्रेगनेंसी की शुरुआत कहेंगे। तो ये जानने के लिए कि कौन से डेज़ फर्टिलिटी के हैं और कौन से सबसे अच्छे डेज़ हैं जिसमें हम हस्बैंड के कांटेक्ट में रहेंगे तो प्रेगनेंसी की प्राप्त हो जाए, तो इसके लिए भी शरीर हार्मोनल बदलाव होने के कारण हमारा संकेत देता रहता है और ओव्यूलेशन वाले दिनों में भी हमें कुछ कुछ संकेत या कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। तो हम सबसे पहले आज उन लक्षणों की बात करेंगे। जैसे ही मासिक धर्म की शुरुआत होती है तो हमें हमारे बॉडी के टेम्परेचर को देखने की शुरुआत करनी पड़ेगी। बेसल बॉडी टेम्परेचर जिसे हम कहेंगे, ये बेसल बॉडी टेम्परेचर शुरू के दिनों में वो कम होता है और फिर जैसे जैसे ओव्यूलेशन का टाइम आता है और ओव्यूलेशन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर 0.5 to 1 डिग्री बढ़ जाता है। इसे हम बेसल बॉडी टेम्परेचर कहेंगे, लेकिन इसमें हर एक महिला को सोने के पहले, बिस्तर में से उठने के पहले सवेरे के टाइम अपने पास थर्मोमीटर से उसको रिकॉर्ड करके उसकी चार्टिंग बनाना बहुत ज़रूरी होता है। दूसरा होता है कि आप मेंसेस की शुरुआत के दिनों में अपने वजाइनल डिस्चार्ज पे ध्यान रखना शुरू करें और जैसे जैसे ओव्यूलेशन पास में आता है वैसे वैसे वजाइनल डिस्चार्ज थोड़ा बढ़ता जाता है और जब होने वाला होता है तो वो डिस्चार्ज थोड़ा स्टिकी हो जाता है, वाइट हो जाता है, वो स्ट्रेचेबल हो जाता है, 2 उंगली के बीच में वो तार की तरह खींचने लगता है। और जैसे ही ओव्यूलेशन होता है तो उन दिनों में ये ज़्यादा पतला, ज़्यादा वाटरी हो जाता है। तो इस चीज़ को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे जैसे ओव्यूलेशन पास में आता है वैसे ही महिला के स्तनों में भी थोड़ा बदलाव हो सकता है, उसके स्तन संवेदनशील हो जाते हैं, उसमें दर्द होता है। कुछ महिलाओं के मछली होना, चिड़चिड़ापन होता या फिर उनकी लिबिडो या कामेच्छा बढ़ जाती है इन दिनों में। कुछ महिलाओं में ये भी पाया गया है कि ओव्यूलेशन के दिनों में थोड़ी सी ब्लीडिंग होना या ब्राउन डिस्चार्ज होना, इसके लिए भी आपको सजग रहना पड़ता है और उसमें बहुत ज़्यादा नहीं होती है तो कभी कभी वो मिस भी हो जाती है। और इन दिनों में खास करके कभी कभी अंडे का साइज़ जैसे बढ़ने लगता है तो कुछ महिलाएं अपने पेड़ों में दर्द महसूस करती है और ये दर्द 2-3 घंटों के बाद अपने आप ठीक हो जाता है। यदि हम इन चीज़ों पे ध्यान रखेंगे तो हमेशा हमें इनके लक्षणों से पता चल जाएगा और हम अपना कांटेक्ट प्लान कर सकते हैं। दूसरी बात आती है कि जिन महिलाओं में जैसे
कि ओव्यूलेशन साइकिल या जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो बड़ा इरेगुलर होता है। जैसे किसी का 35 डेज़ में आ रहा है तो जो ल्यूटियल फेज़ होता है ओव्यूलेशन का, ल्यूटियल फेज़ मतलब ओव्यूलेशन होने के बाद जो दिन होते हैं वो फिक्स 14 डेज़ होते हैं, 14 दिन का होता है। और यदि हम 35 दिन में से ये 14 दिन माइनस करें तो हम समझेंगे कि 20वें दिन पे हमारा ओव्यूलेशन होने वाला है। और इसी तरह से जिन महिलाओं में यदि 40 दिन में आता है तो हम ये करीब करीब 14 दिन हम माइनस करेंगे तो 25वें दिन पे होगा। इस तरह से महिलाएं अपने मासिक धर्म के चक्र के लेंथ के हिसाब से भी अपना ओव्यूलेशन डे कैलकुलेट कर सकती है। फिर भी कुछ महिलाओं में या पीसीओडी की महिलाओं में ओव्यूलेशन होता ही नहीं है, या उनके साइकिल्स इतने इरेगुलर रहते हैं कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आता है। तो आजकल मार्केट में बहुत सारी LH किट अवेलेबल है। ये LH हार्मोन जब बढ़ता है तब ओव्यूलेशन होता है, तो हम इस LH किट के माध्यम से भी पता कर सकते हैं। जैसे हमारा टाइम नज़दीक आता है तो ये LH किट, जैसे कि प्रेगनेंसी टेस्ट हार्मोन किट हम यूज़ करते हैं, वैसे ये यूज़ करके हम ये पता कर सकते हैं कि हमारा ओव्यूलेशन होने वाला है। हालांकि LH किट में बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं, कभी फॉल्स नेगेटिव रिजल्ट आते हैं, कभी फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं, और कभी डार्क लाइन आती है, कभी लाइट लाइन आती है। तो हमें थोड़ा सा इसके लिए भी ध्यान देना पड़ेगा। दूसरे, आजकल डिजिटल वर्ल्ड में ओव्यूलेशन ट्रैकिंग ऐप आ गए हैं, ओव्यूलेशन मॉनिटर्स आ गए हैं, और हालांकि ये थोड़े से महंगे हैं, फिर भी हम उसको यूज़ कर सकते हैं हमारी ओव्यूलेशन मॉनिटरिंग के लिए। और वो जो फर्टिलिटी विंडो 6 डेज़ का या 5 डेज़ का होता है उसको हम पता कर सकते हैं। लेकिन सबसे जो एक्यूरेट तरीका है ओव्यूलेशन का वो है कि आप डॉक्टर के पास जाएं और अपनी ट्रांसवजाइनल फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करवाए हैं। इसमें डॉक्टर सोनोग्राफी के माध्यम से 10वें दिन से आपका ओव्यूलेशन टेस्ट करके या फॉलिकल का साइज़ देख के आपको बता देंगे कि ओव्यूलेशन अच्छा हो रहा है और अब ये होने वाला है, तो आप अपना कॉन्टैक्ट प्लान कर सकते हैं। पर ये ज़रूरी है जानना कि फर्टिलिटी विंडो के दौरान ओव्यूलेशन जब होता है, जब अंडा फैलोपियन ट्यूब में प्रविष्ट करता है, तो उसका जो सर्वाइवल होता है वो सिर्फ 24 आवर्स टू 48 आवर्स होता है, जबकि जो स्पर्म फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में करीब करीब 5 दिन तक जीवित रह सकता है। तो हमेशा ये बात याद रखना बहुत ज़रूरी है कि ओव्यूलेशन होने के पहले यदि आप पति के साथ कांटेक्ट में रहते हैं और फिर उसके बाद ओव्यूलेशन होता है, तो आपका फर्टिलिटी के चांसेस या कंसेप्शन होने के चांसेस अच्छे हो जाते हैं। और इसी तरह से आप अपना प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, या उसको एज ए कॉन्ट्रासेप्शन या अनचाहे गर्भ को रोकने में भी मदद ले सकते हैं। तो मैं समझती हूँ कि ये ओव्यूलेशन के बारे में जो इन्फॉर्मेशन है आपको यूज़फुल लगा होगा। यदि आपको यूज़फुल लगे तो आप इसे शेयर कीजिए और मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। और फिर भी आपके दिमाग में कुछ डाउट्स हैं, कुछ क्यूरियोसिटी है, तो आप ज़रूर से मेरे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस डाल सकते हैं। थैंक यू, नमस्कार।